एमबीपीएस स्पीड पर 3G को लाया गया 2 एमबीपीएस पर। इसमें क्या था, 2 एमबीपीएस पे लाने से क्या लाभ हुआ, ब्रॉडबैंड मोबाइल तकनीक ये सब शुरू हुआ, ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू कर दी गई 3G से ही। फिर हम लोग के सेशन का एक अध्याय है 4G, तो आज बात कर लेंगे आप लोगों से 4G पर। ये 3G का काम हो चुका है, ठीक है। देख लो 4G पर। 4G में दो चीजें जो आपको जानना है, कल हमने एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी यहाँ से आपको बताया था। यूपीएससी ने 4G से क्वेश्चन पूछ लिया था क्या, वोल्टी और एलटी को लेकर के। आप लोगों को घर जाके क्वेश्चन देखना चाहिए था, ठीक है। सुनो, 4G मतलब से पहले जो है 3G का विस्तार किया गया, और इस 3G तथा 4G के बीच में 3.5G को रन कराया गया, 3.5G को रन कराया गया। अब मोबाइल पर कैसे लिख के देगा 3.5G, मुश्किल है, कस्टमर को भी थोड़ा मूर्ख बनाना है। तो 3.5G को जो है वो लिखा नहीं, जो है 3.5G उसने क्या लिख दिया, हाँ उसने इसी को लिखा है 4G LT। 3.5G को ही लिखा जाता है 4G LT। और 4G LT में क्या है, LT मीन्स लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन में है ये। दूसरी चीजें इसमें क्या आ गई और जुड़ करके, अब इसी 4G LT में वॉइस कॉल को जोड़ दिया गया। इसी LT में क्या कर दिया गया, वॉइस कॉल को, ये हो गया वोल्टी, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन कॉल्ड क्या, वोल्टी। दिक्कत है 4G में न्यूनतम गति कितना होना चाहिए, फंस जाते ये लोग नहीं लिखते। तो सुनो, 4G का न्यूनतम गति जो होना चाहिए ना, वो 100 Mbps पर सेकंड होना चाहिए, मिनिमम जो है गति। जबकि 100 Mbps मुश्किल से यहाँ तो 20-25 पर काम चला देता है, सब चलाता है कि नहीं, पता चलता है कस्टमर लेके पहुंच गया हाई कोर्ट में। ऐसे ही आजकल न्यायपालिका थोड़ा एक्टिव मोड में है, वो बुला लेगा कंपनी वालों को, किधर आओ, तुमने कहा कि हम 100 Mbps न्यूनतम देंगे, यहाँ तुम लोग मार रहे हो 5, 10, 20, 25 पर, कैसी कहानी है। मुश्किल हो जाता है कि नहीं हो जाता, हो जाता बंधुओं। तो इसलिए उन लोगों ने लिख करके क्या रखा है, वोल्टी LT, ठीक है। अभी भी ओरिजिनल 4G हम लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं, कर रहे हैं अपने मोबाइल में। तुम लोग मोबाइल में लिखता है क्या, हाँ वोल्टी LT, तो मतलब कितना जी, कितना जी, 4G। कभी मोबाइल में फिल किया है, सुनो, जब केवल LT लिखेगा ना मोबाइल पर, तब फोन नहीं लगेगा। कभी तुमने देखा है, मोबाइल जब स्विच ऑन करके खुलेगा ना, तो केवल लिखेगा क्या ऊपर, वह में LT। तो LT मतलब क्या, कि अभी फोन नहीं लगेगा। फोन कब लगेगा, जब लिख देगा वोल्टी, ठीक है। हाँ देखिए, गांव में एक्सपेरिमेंट करके आया है, अरे प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया। गांधी का फॉलोअर है ना तुम लोग, हाँ गांधी को, हाँ गांधी का फॉलोअर है। गांधी ने क्या कहा कि अपनी प्रयोगशाला खुद को बनाओ, अपनी प्रयोगशाला खुद को बनाओ। और उन्होंने अपने जीवन को ही अपना लेबोरेटरी बना लिया, बनाया कि नहीं बनाया, कि वही जीवन पर चलते रहे, वही चीजें तो इसमें आ गई हैं, ठीक है। लिख लो चलो 4G। देखो 4G से पहले, 4G से पहले 4G से पहले 3.5G का विस्तार किया गया। 4G से पहले 3.5G का विस्तार किया गया, जिसमें जिसमें 3G स्पेक्ट्रम में ही, जिसमें 3G स्पेक्ट्रम में ही, जिसमें 3G स्पेक्ट्रम में ही अधिक गति दे दी जाती है। 3G स्पेक्ट्रम में ही अधिक गति दे दी जाती है। इसे इसे
3.5G या 4G LT, 3.5G या 4G LT कहा जाता है। 3.5G या 4G LT कहा जाता है। 4G LT कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। यदि 4G LT के जरिए, यदि 4G LT के जरिए वॉइस कॉल भी दिया जाए, सुनो अंग्रेजी में बहुत सामान्य लिखना, कैसे लिखोगे कि वॉइस कॉल प्रोवाइड ओवर LT कॉल्ड 4G LT, कहानी खत्म। नहीं हो पाएगा इतना, बोलिए जो अंग्रेजी वाले लोग हैं, हो जाएगा? ठीक है, कहाँ गए हम लोग? यदि 4G LT के जरिए वॉइस कॉल भी किया जाए तो वॉइस ओवर LT कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वॉइस ओवर LT कहते हैं। क्या कहते हैं? जी हाँ, वॉइस ओवर LT कहते हैं। वॉइस ओवर LT कहते हैं बंधु। क्या कहा जाता है? वॉइस ओवर LT कहा जाता है। वॉइस ओवर LT कहा जाता है। एक लाइन लिख लेना। 4G की न्यूनतम गति, 4G की न्यूनतम गति 100 Mbps है। 4G की न्यूनतम गति कितना है? हाँ जी हाँ, 100 Mbps है। Mbps, Mbps, Mbps में क्या दिक्कत है? MB पर सेकेंड। थोड़ा सा लिखेंगे 5G पर। अब काम करेंगे अपने 5G का। इससे उम्मीद है कि आए कौन वाला इसका 4G, 4G का डेट देख लेना। 12 में, हाँ 12 या 13 में आया है। ठीक है, नहीं 14 नहीं आया है, 12 में आया है। ठीक है, चलिए 5G अभी तो ट्रायल मोड में चल रहा है भाई 5G। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ लो। देखो 5G, 5G क्या है? 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। ठीक है, 5 जनरेशन या 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क ऐसे कर सकते हो। लिखो 5G। यह 7वीं पीढ़ी का, यह 7वीं पीढ़ी का, हाँ सॉरी हाँ 5वीं पीढ़ी का, यह 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। मोबाइल नेटवर्क है, 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, जो अभी तक के पीढ़ियों से, अभी तक के पीढ़ियों से विश्वसनीय, अभी तक के पीढ़ियों से विश्वसनीय माने फेथफुल, विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी। इसमें चरम नेटवर्क, चरम नेटवर्क माने हाईएस्ट नेटवर्क, चरम नेटवर्क अंग्रेजी में क्या कहोगे? हाईएस्ट। दादा 2G से 3G में नेटवर्क ठीक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 3G से 4G में नेटवर्क ठीक हुआ कि नहीं? जियो वाला लिख देता है कि HD वॉइस,
लिखता है ना। और जियो से पहले हम आज तक जानते थे कि HD क्वालिटी जो है, हाई क्वालिटी जो है, केवल पिक्चरे में होता है। जियो ने बता दिया कि ये वॉइस में भी होता है ना। आपको भी डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे, आ जाएगा। अब कहीं कहीं आपकी आवाज कटने लगती है, रुकने लगती है, तो आप क्या कहते हो? क्या कहते हो? हाँ, टावर नेटवर्क में नहीं हो क्या? नेटवर्क नहीं मिल रहा है क्या? ऐसा बात है, ठीक है। या फिर वीडियो कॉल वाला आदमी है, अभी का जनरेशन वॉइस से वीडियो पर शिफ्ट हो चुका है कि नहीं? तो फिर जैसे ही वहां नेटवर्क ज्यादा आसानी से दिख जाता है, कि जैसे ही नेटवर्क कमजोर होना शुरू हुआ कि रुकना शुरू हो जाता है। कभी पता चला कि केवल मुंह चल रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, ऐसी बातें आती है ना। हाँ, ऊपर पुअर नेटवर्क से लिख देता है। जी हाँ, पुअर नेटवर्क भी लिखना शुरू करता है। हाँ, अब गरीब नेटवर्क कैसे लिखेगा? अंग्रेजी शब्द जो है कुछ जगह पर सम्मान बचा लेते हैं। अब एक बता, मोबाइल में गरीब नेटवर्क लिखना शुरू करे, कैसा लगेगा पढ़ करके? हाँ, दोनों में थोड़ा शब्द में देखो, भाव में कोई अंतर नहीं है। पुअर का हिंदी गरीब होता है कि नहीं? लेकिन हिंदी बोल दोगे कि पुअर नेटवर्क बोल रहे हो, तो लगेगा कि हाँ एकदम नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। और हिंदी बोल दो कि गरीब नेटवर्क, तो वो कहेगा कि क्या गरीब नेटवर्क पर पड़ा हुआ है कि नहीं है? नेटवर्क गरीब होता है, मुकेश अंबानी गरीब है रे। चलो ठीक है, तो आगे लिखो। क्या लिखे हो? 5G में चरम नेटवर्क, कोमा कोमा। अब काम की बात आई, डेटा स्पीड ऐसे लिख लो, 220, 2 से 20 GB पर सेकंड होगा। डेटा स्पीड 2 से 20 GB पर सेकंड होगा। डेटा स्पीड कितना होगा? 2 से 20 GB पर सेकंड होगा। ये समझ रहा है तुम लोग कहां जा रहे हो? अब बहुत हाई स्पीड हो गया ना। न्यूनतम 2 GB, उससे कम नहीं। और मैक्सिमम कितना जा रहा है? हाँ, तो टिकर है सर, 1.5 GB डटवे मिलता है मेरे भाई। 5G स्पेक्ट्रम जब शुरू हो जाएगा, तो अभी सुनो, अभी जिसके पास 5G फोन है उसका डेटा लिमिट है, अनलिमिट है, जितना यूज कर लो। तो 5G कुछ इसी प्रोस्पेक्टिव स्थिति में शुरू होगा, जहां अब डाटा कोई मानक नहीं है। बर्बाद होना है तो खूब पी के बर्बाद हो को, 2-4 पैक पीने से क्या फायदा? मतलब समझ रहा? बोतल से पी लो, लोल कहीं का। अरे मोबाइल भी, डाटा भी वही चीज कर रहा है ना। पता चला एक लड़का एक दिन में जब फ्री डाटा मिलेगा उसको, तो 20-20 GB सधाएगा। उसको लगेगा कि जो है मुकेश अंबानी को हम एकदम डैमेज कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। उसको क्या बर्बाद कर रहे हो? छोड़ो, हटाओ, आगे 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 बढ़ो। चलो लिखो, थोड़ा सा लिखो, लिख लेना 5G के लाभ। पहला, आर्थिक क्षेत्र सुदृढ़ होंगे। पहला लिख लेना, आर्थिक क्षेत्र सुदृढ़ होंगे। दूसरा, और क्या होने वाला है भाई? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT किसको बोलोगे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हिंदी में इसका हिंदी शब्द ढूंढ दे क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग, इंग्लिश से सही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और
मशीन टू मशीन, मशीन टू मशीन संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था उभरती अर्थव्यवस्था का रीढ़ बनेगा, उभरती अर्थव्यवस्था का रीढ़ बनेगा। कितनी अच्छी बात है, उभरती अर्थव्यवस्था का रीढ़ बनेगा। एकदम सही है ना, उभरती अर्थव्यवस्था का रीढ़ बनेगा। ये बालक मोबाइल, ये मित्र मत चलाओ ना, क्यों अपने पैर पर रख दीजिए ना, अंदर रख दीजिए। कितना हर दिन इमोशनली मोटिवेशनली हर स्तर पर आप लोगों से बातें करते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं, अच्छी बात नहीं है कि नहीं है। देखो जीवन में एक शब्द आता है मलाल। आप सबों से मेरा निवेदन है कि ऐसा कुछ भी मत करो जीवन में जिसका आगे चल करके मलाल हो। बहुत दुख देता है। मेरे भी जीवन में कुछ वैसे क्षण हैं जो आज बहुत मलाल है उस क्षण का। आपके जीवन में भी हो सकता है, होगा, आगे आप जनरेट कर लोगे, जो आगे कभी जा करके उसका एक मलाल होता है कि काश ऐसा नहीं किए होते तो ऐसा मेरे साथ हो गया रहता। इसी को क्या बोलते हैं, मलाल बोलते हैं, जिसको इंसान किसी से कह भी नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप में लेकर के घुटता है। उसको क्या बोलते हैं, घुटना बोलते हैं। और ये दुनिया बहुत जालिम है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, है कि नहीं है, कि दुनिया बहुत जालिम है। इसके मानक व्यक्ति टू व्यक्ति वैरी करता है। जैसा मानक मेरे लिए है वैसा आपके लिए नहीं होगा। अभी व्यक्ति टू व्यक्ति वैरी कर जाता है। देखना, एक रोड पर चलता हुआ व्यक्ति ट्रक से टकरा गया। जैसे ही ट्रक से टकराया, ट्रक ने एक्सीडेंट किया। अगर उसकी जान चली गई तो लोग क्या बोलते हैं, यही लिखा था चला गया, किस्मत में यही लिखा था। लेकिन वही ट्रक टकराया, जिंदा बच गया, लोगों के बातें बदल जाते हैं। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। देख रहा है ना, सुबह अखबार में पढ़ा, शाम में भूजा खा के फेंक देते हैं। किसी को कोई मतलब है नहीं है। इसलिए इन चीजों को जीवन में संयोग के रखो, ठीक है। बहुत समय है, जीवन अभी बहुत लंबी है, पूरा जीवन तो आपको देखना ही बचा है। अभी अभी आपने देखा क्या है, अपने अभिभावक के मेस में आप खाए हो और आराम से घर में फरमाए हो। जिस दिन आपकी अपनी इकोनॉमी बनेगी ना, उस दिन समझ में आएगा कि ये इकोनॉमी का क्या कारण होता है, इकोनॉमी में कितने संघर्ष हैं। 142 करोड़ के देश में रहना केवल गौरव की बात ही नहीं है, एक प्रतिस्पर्धा की भी बातें हैं। गौरव है, विश्व का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है भारत की, लेकिन जितना हमारा हाईएस्ट पॉपुलेशन है उतना ही ज्यादा यहाँ पर देखो कंपटीशन है कि नहीं है। इतना हाईएस्ट कंपटीशन कहीं है। आईएएस विश्व की सबसे जटिल प्रतिस्पर्धा परीक्षा है, विश्व का सबसे जटिल प्रतिस्पर्धा परीक्षा है। विश्व में इतना जटिल परीक्षा कोई नहीं है और तुम उसके प्रतिभागी हो। ये अपने आप में ही एक गौरव की बात है, नहीं है क्या? अरे गौरव की बात है। देखना, जैसे ही जुबान पे आईएएस निकलता है ना, इंसान 6 इंच ऊपर उठ जाता है खुद ब खुद। नहीं बोलते हो क्या? कविता क्या कर रहे हो? आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। उठाना नहीं पड़ता है, खुद से अंदर से फीलिंग आती है कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तुम उठते हो गए, तुमको फीलिंग नहीं है। वही तुम वनडे एग्जामिनेशन में जाओगे या हृदय से नहीं कर रहे हो तो फिर कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, तो रेलवे कर रहे हैं। पता ना वैकेंसी 5 साल से बंद है, कब आएगा, क्या स्थिति चल रही है। विविध प्रकार के हथकंडे। क्या कर रहे हो? तो कांस्टेबल कर रहे हैं। देखो पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, अब क्या करें, बैठे हुए हैं, बहाना। लेकिन आईएएस में नहीं है कहीं। हर साल फॉर्म आएगा, एक लिमिट लोगों का सिलेक्शन होगा। कुछ लोग इस पटना में बैठ के आराम फरमा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को अपनी असफलता की कहानी सुनाते हैं कि नहीं, कि चेक और जैक के कारण से मेरी नौकरी नहीं हुई। मतलब कुछ लोगों ने पैसा देकर नौकरी ले लिया,
कुछ लोग को क्वेश्चन मिल गया, नौकरी मिल गया, किसी को पैरवी से मिल गई। जबकि वही समय एक गांव का गरीब बच्चा देखना अपने मोहल्ले में मिठाई बांट रहा होता है कि हमने अपनी मेहनत से इस परीक्षा को पास किया है। तो सब तरीका के है ना। आप संयमित होकर के बहुत अच्छे से काम करो। और कोई आपको बता चुका हूं, आईक्यू यूक्यू लेवल पर कहीं किसी में ज्यादा अंतर नहीं है। अब तो वनडे वाले को पढ़ाया जाता है कि आईक्यू हाई है या आईक्यू लो है। विश्व के बहुत सारे रिसर्च संस्थानों ने अप्रूव कर दिया है कि आईक्यू डजंट मैटर, ये कुछ है ही नहीं। मैटर क्या है? तो यूज टू, कि आप कहां इसको यूज कर रहे हो। तब तो लोग कहता है ना कि हर एक व्यक्ति एक क्षेत्र में विशिष्ट होता है कि नहीं होता है? कोई रोने में विशिष्ट है, क्यों? क्योंकि उसने अपना डेवलप कर लिया रोने में, वो चिल्ला चिल्ला के रोता है। कोई हंसने में है, कोई पढ़ने में है, किसी की क्षमताएं अद्भुत है, सब में डेवलप किया है कि नहीं किया है? तो ये कोई अपने को कमजोर नहीं आकेगा कि मैं कमजोर हूं। मैं वो शब्द नहीं सुनना चाहता हूं कि मैं कमजोर हूं। कमजोर हूं ही नहीं। चाहिए क्या? यूज टू, कि तुम कितना इसको यूज कर रहे हो, बस इतनी ही सी बात रहेगी। ठीक है? नहीं तो फिर तो हम पढ़ जाएंगे। कल पता ना कौन मेरे लाइव सेशन में करा था, सर शायरी सुना दीजिए। आप लोग में कोई नहीं ना था? हमने शायरी कहते हैं, बताओ तो किसी बातें है, टीचर शायरी बोलेगा? भाई क्या बात करते हो सब, है कि नहीं है? मैं बड़ा एक सुसज्जित टाइप का टीचर रहा हूँ। मेरी भाषा शैली लगता है ना तुम लोगों को कि मैं कैसे बोलता हूँ। मैं कभी भी लन फन नहीं बोलता हूँ। उसमें बोल रहा था देखो शायरी कर दीजिए, सामने तो रहता तो उसको बहुत मार मारते, लेकिन क्या करें हम, अफसोस है कि नहीं? चलिए ठीक है। आप लोग जो है ना, आप लोगों से फिर एक बार दोबारा से हम इस बात को कहाँ थे भाई? हाँ कहाँ थे? हाँ 5 श्रेणी में। सुनो, अब ये क्या करेगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब सुनो, ये मशीन को सोचने के लिए जनरेट करेगा। सोचने की क्षमता क्या है? उसका कैलकुलेशन। तुम पढ़ रहे हो ना, सीपीयू, अपने सेंसर, ये सब चीजों को पढ़ा है पहले? रोबोट में नहीं पढ़े हो क्या? सेंस, थिंक, एक्ट। तो मशीन को जो थिंक करने की क्षमता है उसको और बढ़ाएगा। मतलब आने वाले समय में ऑटोमेशन और तेजी से बढ़ना है। ऑटोमेशन और तेजी से बढ़ना है। क्यों तेजी से बढ़ेगा भाई? क्योंकि मशीन टू मशीन बातें बहुत तीव्रता से हो जाएगी। क्यों तीव्रता से होगी? क्योंकि उसको जो स्पीड लिमिट मिल रहा है वो बहुत हाई लेवल का स्पीड लिमिट मिल रहा है। क्या खतरा है इसमें? आसान बात है कि नहीं है? एकदम एकदम आसान बात है। नेक्स्ट सुनो, आगे लिखो। क्या लिखो? क्या लिखो? हाँ, मशीन टू मशीन संचार जैसी। मशीन टू मशीन, मशीन टू मशीन। हम कंटिन्यू करें। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। ड्राइवर, ऐसे लिखो, ड्राइवर रहित वाहन, विदाउट ड्राइवर व्हीकल्स। ड्राइवर रहित वाहन, कॉमा, टेली सर्जरी। अंग्रेजी हिंदी दोनों लिखोगे, यही शब्द आएगा। टेली सर्जरी, टेली सर्जरी। जी हाँ, पढ़े हो पीछे कॉपी में टेली सर्जरी, कॉमा, वास्तविक डाटा, वास्तविक डाटा
एनालिसिस, 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 आगे लिखो। ये तो लिख लिया हो ना कि विश्व में जो ड्राइवर रहित कार का स्वप्न है वो 5G साकार करेगा। क्यों साकार करेगा 5G? क्यों साकार करेगा, क्या बताओगे? कि सर नेटवर्क चरम पर होगा तो कम्युनिकेशन मजबूत होगा, कम्युनिकेशन मजबूत होगा, मशीन टू मशीन बातें बहुत तेजी से शानदार निकलेगी। आगे सुनो, मनोरंजन और मल्टीमीडिया में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होना है। लिख लो, मनोरंजन और मल्टीमीडिया में मल्टीमीडिया में उच्च रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन, उच्च रिजोल्यूशन, हाई रिजोल्यूशन और उच्च रिजोल्यूशन और उच्च गतिशील, उच्च गतिशील रेंज वीडियो, उच्च गतिशील रेंज वीडियो स्ट्रीमिंग प्रदान कर सकता है, स्ट्रीमिंग प्रदान कर सकता है। मतलब अभी तुम लोग 4K टाइप का वीडियो देख रहे हो ना, हो सकता है आने वाला समय में 4K से भी ज्यादा अपग्रेड हो जाए, 3D में चलने लगे। अभी 4K से ऊपर क्या चलता है? कुछ नहीं, ईडी 3D, हाँ 3D अभी नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है कि 3D अपग्रेड होकर के बहुत बेहतर चले। अभी तो 4K सब ठीक चल रहा है, तो ठीक है। नेक्स्ट, और थोड़ा सा और इसको कंटिन्यू करो, थोड़ा और करो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो लिख लिए हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो लिख लिए हो। मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन, मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन, इसमें बुनियादी ढांचों, बुनियादी ढांचों माने इंडस्ट्री में बुनियादी ढांचों में परिवर्तन आएगा, में परिवर्तन आएगा, ठीक है, में परिवर्तन आएगा। अब बताओ, किसी को दिक्कत है? कौन नहीं लिख पाएगा मेरे भाई? सब लोग लिख पाओगे? सब लोग लिख पाओगे? 5G पर लिखने के लिए आएगा तो उसका लाभ नहीं लिख सकते हो, और तय है कि हानि नहीं आएगा लिखने के लिए, गारंटी है, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? चल रहा है, आएगा क्या लिखने के लिए? चुनौती। क्या लिखने के लिए आएगा? चुनौती। ये मत सोचना कि हानि आ जाएगा लिखने के लिए। तो चुनौती क्या है हमारे यहाँ? सबसे बड़ी चुनौती है इन्वेस्टमेंट की, सबसे बड़ी चुनौती है इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट एक चुनौती बन गया। दूसरा चुनौती हमारे यहाँ क्या है? ये अभी भी प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता जो है हमारी, पीपीपी पढ़ाई कि नहीं, तो पीपीपी स्तर पर हम बहुत नीचे चल रहे हैं। तो जब तक क्रय शक्ति क्षमता नहीं बनेगा तब तक हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो एक लिख देना कि क्रय शक्ति क्षमता कम होने के कारण एक बहुसंख्यक जनसंख्या इसके लाभ से वंचित हो सकती है। तीसरा, कभी कभी लिखना कि भौगोलिक के अवस्थितियां भी चुनौतियों का सामना हो, चाहे चुनौतियां होती है, एक तरफ पहाड़ वगैरह सब देख रहे हो ना, वहां तक पहुंचाना हमारे लिए आसान
नहीं है। अभी भी बहुत सारे भारत में ऐसे रीजन्स हैं जहां 3G 4G नहीं पहुंच सका है। मुश्किल से वो लोग हेलो हेलो कर पाते हैं, उतना ही बहुत है। बहुत सारा रीजन्स है, तो वहां तक इसको पहुंचाना थोड़ा सा भी चुनौती है। ठीक है, अब एक बार स्पेक्ट्रम पर आवंटन पर विवाद हुआ था। थोड़ा पुराना मामला हो गया, लेकिन पढ़ा दे क्या? स्पेक्ट्रम पर विवाद हुआ था, हाँ, अभी चर्चा में फिर एक बार आया है, लेकिन ये मामला पुराना है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ा देते हैं। ठीक है, हेडिंग लगा लो, स्पेक्ट्रम आवंटन पर विवाद, कंट्रोवर्सी ऑन स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट। दिक्कत है? कंट्रोवर्सी ऑन स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट। कोई दिक्कत? ठीक है सबका? नया बैचेज में हम लोगों का प्लान है कि क्लासेज सब, जैसे दोनों मीडियम के लोगों को पढ़ाना है ना, पूरा पीपीटी पर पढ़ाना है अब, कि इंग्लिश मीडियम वालों को पर्याप्त कंटेंट बोर्ड से मिल जाए। नहीं है, टीचर दोनों मीडियम में बोल के पढ़ाएगा तो समय दुगुना लग जाएगा। नहीं लग जाएगा? मेरी क्लासेज जैसे खत्म होनी है अगर 20 दिन में, तो चल जाएगी 30 दिन, लेकिन अगर पीपीटी लिखा रहेगा तो बेहतर तरीका से, प्रभावी तरीका से आ जाएगा। एक तरफ हिंदी वाले के लिए और दूसरी तरफ इंग्लिश वाले के लिए। बस उसको क्या करना है, टीचर को डिस्कस कर देना है, खूब बढ़िया उसको एक्सप्लेन करना है, उठा के आपके दिमाग में भर देना है। ठीक है, वगैरह कि यस सर, ये बातें सही है कि नहीं है? तरीका बोलो तुम। नींद आने लगता है? उसे मोबाइल में छोड़ देता है। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाला कर देंगे, ये बात सही है, इंग्लिश मीडियम वाला को कर दिया जाएगा वो। ठीक है, हाँ सीरियस है, वाह, ये बात सही है कि वही चीज जो है इंग्लिश मीडियम वाला को कर दिया जाएगा, वो मस्त रहेगा। अब बाकी तो हम लोग लिखा ही देंगे, ऐसे पढ़ लेंगे। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, उसके लिए हम लोग बेजोड़ उपाय कर रहे हैं, चिंता नहीं करना है। तुम लोगों को क्या चिंता, तुम लोग तो अद्भुत पढ़ा है, तुम लोग का तो अब लास्ट की तरफ है कि नहीं है? चलो लिखो, आगे क्या है? स्पेक्ट्रम आवंटन पर विवाद। लिखना थोड़ा सा भाई, कि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में सरकारों द्वारा, पिछले कुछ सालों में सरकारों द्वारा अत्यंत महंगी कीमतों पर, अत्यंत महंगी कीमतों पर, अत्यंत महंगी कीमतों पर स्पेक्ट्रम को बेचा गया, स्पेक्ट्रम को बेचा गया, जिससे जिससे कुछ हानियां हुई, जिससे कुछ हानियां हुई। क्या क्या हानि हो रहा है जी मेरे भाई? तो नंबर 1 लिखो, मोबाइल सेवाएं महंगी हुई है, मोबाइल सेवाएं महंगी हुई है, क्योंकि क्योंकि मोबाइल सेवाएं महंगी हुई है क्योंकि कंपनियां
कंपनियां ग्राहकों से स्पेक्ट्रम फी भी वसूलना चाहती है, स्पेक्ट्रम फी वसूलना चाहती है। एक और लिखो, स्पेक्ट्रम के महंगा होने से, स्पेक्ट्रम के महंगा होने से आईटी क्रांति का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी क्रांति का लाभ, आईटी क्रांति का लाभ सामान्य जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, सामान्य जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि यह महंगा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सुनो, प्रतिस्पर्धा के दौर में, अब देता है घोड़ा खरीदना है तो पड़ोसी खरीद लिया तो दूसरा भी सोचता है कि घोड़ा हम भी खरीदेंगे, पता चला वो खेत बेच के खरीद लिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। बाद में पता चला कि ये घोड़ा खाता भी है और बहुत महंगा खाता है। उसने तो जो खेत रखा था वो बेच दिया खरीदने में, अब क्या खिलाएगा? तो पता चला कि घोड़वे को बेच देगा और ऐसे रेट में बेचेगा कि फिर सोच भी नहीं सकते हो, संभव है? तो इसी तरह प्रतिस्पर्धा की दौर में अनेक कंपनियां इसको खरीद ली, लेकिन उच्च मूल्य होने के कारण कंपनियों का एनपीए बढ़ने लगा। एनपीए समझते हो? नहीं, क्या मासूम है सब। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जो मैंने अब समझा देते हैं, सुनो। कोई भी व्यक्ति जो ऋण ले रखा है 90 दिनों तक यदि ब्याज या किस्त किसी का भी भुगतान नहीं करे तो उसका ऋण एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है। कोई दिक्कत? हाँ, एकदम सही है, एकदम राइट है। अब देखो, अब इससे क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनियां मार्केट से बाहर हो गई। उसमें से कुछ कंपनी को तुम भी जानते हो, यूनिनॉर, टाटा डोकोमो, वोडाफोन, हाँ, विविध विविध प्रकार की कंपनियां ये सब मार्केट से बाहर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उच्च दाम पर स्पेक्ट्रम खरीदा, मार्केट प्रतिस्पर्धा का मिला, रेट बढ़वे नहीं किया, कंपनियां गायब हो गई। लिख लो, लिखो लिखो इसको भी। पिछले कुछ समय में कंपनियों ने महंगे स्पेक्ट्रम खरीदे, लेकिन अधिक प्रतिस्पर्धा के चलते अधिक प्रतिस्पर्धा के चलते कंपनियों के लाभों में कमी आई, जिससे दूरसंचार कंपनियों के
दूर संचार कंपनियों के दूर संचार कंपनियों के दूर संचार कंपनियों के एनपीए में वृद्धि हुई है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में वृद्धि हुई है। दूर संचार कंपनियों के एनपीए में वृद्धि हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चेंज करके एक लाइन और लिखो इसी में, जब कंपनियों पर राजस्व का दबाव, जब कंपनियों पर राजस्व का दबाव बढ़ने लगा तो फिर टेलीकॉम कंपनियों में विलय होना शुरू हुआ। सब विलय करने लगे। सब लेक्चर के क्लास में आपको सब चीज़ों को बारीकी से समझा चुके हैं। आगे प्रोसेस को बढ़ाया जाए, ठीक है। हम लोग को पढ़ना क्या था? पढ़ना था मित्रों इंटरनेट। इसके बाद टॉपिक्स में क्या था? इंटरनेट था। इंटरनेट पर भी आप लोगों से बातें हुई थी क्या? इंटरनेट पर बातें हुई थी क्या आप लोगों से? नहीं बातें हुई है। इंटरनेट क्या है? तो एक ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क जो विश्व के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, विश्व के कंप्यूटर को आपस में जोड़ करके रखता है। और इस कंप्यूटर को जो जोड़ने के लिए है कि समुद्र के नीचे वायर लगाया गया है, तार बिछाया गया है। कौन सा तार? ऑप्टिकल फाइबर की तारें बिछाई गई हैं। और भारत में भी इस प्रकार के तार हैं। कंप्यूटर पहुंचा है, इंटरनेट पहुंचाया गया है इन तारों से, और वहीं से इसकी सप्लाई होते रहती है। तो थोड़ा सा 2 लाइन में एड्रेस करिए। सुनो, थोड़ा इंटरनेट पढ़ लेना इसलिए भी जरूरी है कि आगे हमको डिजिटल इंडिया पढ़ना है। अब डिजिटल इंडिया के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होगी, उसके लिए इंटरनेट का जानकारी होना आपको आवश्यक है। नहीं, अगर इंटरनेट अच्छा से आप जान करके रखोगे तो डिजिटल इंडिया के सम्मुख आने वाली चुनौतियों को आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे। और कैटेगराइज नहीं करोगे तो फिर वहीं अलबल कुछ कुछ कॉपी में लिख करके भर दोगे, ठीक है, पन्ना भर दोगे। तो ये एग्जामिनेशन पन्ना भरने वाला एग्जाम नहीं है। हाँ, यहाँ तो स्मार्ट लिखना है, कम लिखना है, ठीक है। और ऐसे ही नहीं कि कम लिख देना है। कम में मैंने क्या लिखना है ये सोचना चाहिए ना। अब कुछ सुनो, कुछ एक्सपर्ट और स्टूडेंट को देखते हैं कि कहता हुआ मिलता है कि इसमें कम लिखना है। हम पूछते हैं कि कम मतलब क्या लिखना है, तो जो पूछेगा वही कम लिखना है। तो एक कम जान के कम लिख सकते हो कि ज्यादा जान के कम लिखना है? हाँ, ज्यादा जान के कम लिखना है। अगर ये कंसेप्ट आपने पकड़ लिया कि कम लिखना है मतलब कम जानना है, डेंजर है। ज्यादा चीजों को जान के और उसमें से कम चीजों को लिखना है, ठीक है। अब पटना को तुम जानते ही नहीं हो, कुल मिला के 10 लाइन तुमको पते हैं पटना के बारे में, उसमें कि तुम जानते हो कि कम लिखना है, तो उस 10 लाइन पर भी आत्मसंतुष्ट हो जाओगे कि लगता है कि मेरा 10 लाइन ठीक है, कि मेरा 10 लाइन भी काम चला देगा। और कोई 500 लाइन जानता है पटना को, और उस 500 लाइन से उठा करके 5 लाइन 10 लाइन लिख दिया, इसका बेहतर होगा? क्योंकि तुम जो जानते हो वही लिखोगे, और वो पूछेगा वो लिखेगा। अंतर है कि नहीं है? तो जानने के स्तर पर
कंप्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। साथ ही एक्सपर्ट से तय करवाना है कि आपको जानना क्या क्या है, खुद से तय मत कर लो। और सोशल मीडिया एक्सपर्ट से तय नहीं करवाना है, ये समझे मेरा बात, कि जो सोशल मीडिया वाले एक्सपर्ट हैं उनसे तय नहीं करवाना है। तय जो आपसे ऑफलाइन या इस ऐप पर जुड़े लोग हैं, ये लोग तय करेंगे कि कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। चलिए लिखो लिखो लिखो, थोड़ा सा समय कम है, लिखो फटाफट लिखो। इंटरनेट एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेट एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो विश्व के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, जो विश्व के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। इन कंप्यूटर को जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे, इन कंप्यूटर को जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर हाईलाइट कर लेना, तारे बिछाई जाती है। ऑप्टिकल फाइबर की तारें बिछाई जाती हैं। भारत में भी इसी प्रकार के चाहे इसी प्रकार से इंटरनेट पहुंचाया गया है, इसी प्रकार से इंटरनेट पहुंचाया गया है। अब प्री का लाइन बनेगा कि भारत में निम्न में से किन शहरों में या स्थानों पर इंटरनेट के सिग्नल रिसीव किए जाते हैं, बताओ। आए? 2 स्थानों पर किए जाते हैं। भारत में 2 स्थानों पर इंटरनेट सिग्नल हम लोग रिसीव करते हैं। इंटरनेट सिग्नल जो है ये कितने स्थान पर, 2 स्थान पर, 2 पॉइंट पर रिसीव करते हैं। 2 पॉइंट पर कौन कौन 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट है मुंबई, एक पॉइंट है मुंबई, जबकि सेकंड पॉइंट क्या है, चेन्नई है। सेकंड पॉइंट चेन्नई है। एक पॉइंट है मुंबई और दूसरी पॉइंट कौन सी है, चेन्नई है। तो इसको इन सब चीजों को कोड करके रखना, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। भारत में 2 स्थानों पर, भारत में 2 स्थानों पर तार के माध्यम से या वायर के माध्यम से सिग्नल रिसीव किए जाते हैं, सिग्नल रिसीव किए जाते हैं। नंबर 1 होगा मुंबई, नंबर 1 होगा मुंबई और सेकेंड नंबर होगा चेन्नई। सेकंड कौन होगा, चेन्नई होगा। नंबर 1 मुंबई होगा और दूसरा नंबर चेन्नई होगा। दिक्कत है, लिखो इन तारों से प्राप्त इंटरनेट, तारों से प्राप्त इंटरनेट, इन तारों से प्राप्त इंटरनेट की स्पीड को
इन तारों से प्राप्त इंटरनेट की स्पीड को एक गैर लाभकारी संस्था, एक गैर लाभकारी संस्था निक्सी बोलते हैं। शॉर्टकट लिखना हो तो क्या लिखोगे? निक्सी। ये भी हाईलाइट करके रखना। आज के जो क्लासेज है ना, चाहे हर दिन के क्लास में प्री कम मेंस से, ठीक है, आप अब दूसरा कहीं अपना सफलता के राज मत ढूंढने चल जाना, ना तो फिर खतरा हो जाएगा। ये निक्सी क्या है? तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, लिख लो, एक लाइन में लिखो। एक गैर लाभकारी संस्था कौन सी है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी के द्वारा वितरित किया जाता है, के द्वारा वितरित किया जाता है। और अगर आप चेंज करके लिखना, निक्सी का यह प्रयास रहता है कि, अभी देखो, ये कभी भेदभाव नहीं करेगा, यही जियो को भी देगा, यही एयरटेल को भी देगा, यही बीएसएनएल को भी देगा, सबको इंटरनेट कौन प्रोवाइड करेगा? निक्सी। निक्सी गैर लाभकारी संस्था है। इसका प्रयास रहता है कि सबको एक जैसा इक्वल दे दे, लेकिन इक्वल होता नहीं है। क्या कारण क्या है? तो एक कारण है प्रोवाइड करने का तरीका भी। तुम्हारे पास जो है, दो लोगों के पास एक जैसे संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएं खाना बनाने के लिए, सारा मटेरियल एक बराबर दे दिया जाए, तो क्या यह जरूरी है कि दोनों के टेस्ट एक जैसे होंगे? यही तो कहानी है उसमें भी। हाँ, ये जरूरी है कि दोनों एक ही बना रहे हैं, नेसेसरी है कि दोनों से एक ही चीज, वही बोले कि सारा संसाधन उपलब्ध करा दिया जाए और एक ही चीज बनवाया जाए, उसके बाद भी दोनों के टेस्ट एक जैसे नहीं होंगे। वही है, दोनों को तो संसाधन मिलता है, लेकिन प्रोवाइड करने का तरीका, बेचने का तरीका, मार्केटिंग सब थोड़ा अलग अलग है। ये है, लिखो एक लाइन में। निक्सी का यह प्रयास रहता है कि, निक्सी का यह प्रयास रहता है कि, निक्सी का यह प्रयास रहता है कि सभी कंपनियों को पर्याप्त स्पीड मिल सके, सभी कंपनियों को पर्याप्त स्पीड मिल सके, पर्याप्त स्पीड मिल सके। बस थोड़ा सा एक पॉइंट और जोड़ लो ना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। भौगोलिक आधार पर भी, उसी में जोड़ लो, भौगोलिक आधार पर भी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इंटरनेट की स्पीड कम प्राप्त होती है, इंटरनेट की स्पीड कम प्राप्त होती है। क्यों कम मिलती है? क्यों कम मिलती है भाई? पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। इसके लिए भारत सरकार ने एक प्रयास किया है। अब क्वेश्चन यहां पूछेगा कि सुनो, पूर्वोत्तर राज्यों को समुचित या हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके, इसके लिए भारत सरकार के पहल के बारे में विचार करो। दो चार को विचार करवा देगा, कराएगा कि नहीं? प्री में, मेंस में भी इस लाइन का यूज करना होगा। तो भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ समझौता कर लिया, और बांग्लादेश ने एक समझौता किया है कि पूर्वोत्तर अपने क्षेत्र के कुछ इंटरनेट में से
पूर्वोत्तर भारत तक जो है कुछ सेवाएं देगा। जैसे भारत नेपाल को इंटरनेट सेवा मुहैया कराता है, वैसे ही बांग्लादेश भी कहा है कि हम आपके पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अपने हिस्से का जो इंटरनेट रिसीव करते हैं उससे आपको दे देंगे। अब नेपाल बहुत लोल हो चुका है, बहुत गवाह है कि नहीं है। कुछ देश के साथ तो भारत को सख्ती से पेश आना चाहिए। माइक बंद कर दे क्या? हाँ, उसमें नहीं, छोड़िए, कुछ लोग जुड़े हुए हैं उसमें। मालदीव, हाँ बताओ, अरे केवल पाकिस्तानी के साथ सख्ती करने की जरूरत नहीं है, ये सबको भी अब सख्ती की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा लाड़ प्यार और दुलार भी बच्चा को बिगाड़ देता है। बिगाड़ देता है कि नहीं? तो हम लोग है जो कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार दुलार देते रहते हैं, ये बच्चे सब खराब हो रहे हैं। मालदीव, कोरोना में वैक्सीन हम लोग दिए, उसके प्रधानमंत्री को जब विद्रोहियों ने घेर लिया, हमारे प्रधानमंत्री ने अपना एनएक्सी भेजा कि जाओ उनको भी बचाओ। सब काम किए कि नहीं? नेपाल भूकंप में सबसे पहले हम लोग को बुलाता है, ईंधन हम लोगों से ले रहा है, और झपकिया चीन के साथ दे रहा है। ये कोई बात हुआ? ये सब के साथ थोड़ा सख्ती रखने की जरूरत है, थोड़ा वैदेशिक नीति पर थोड़ा ठीक ठाक होने की जरूरत है, नहीं है? चलिए, वैसे ही नेपाल जो है अब हम लोगों से इंटरनेट लेता है। सुनो, करंट चीज बता रहे हैं, चीन के साथ भी समझौता कर लिया है इंटरनेट के लिए, चीन के साथ भी समझौता कर लिया। अब उसको क्या डर है? भारत से कुछ कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं है। ठीक है, लिख लो इंटरनेट एड्रेस, आगे हेडिंग लगा लो इंटरनेट एड्रेस। इंटरनेट एड्रेस, इंटरनेट एड्रेस, एड्रेस, इंटरनेट एड्रेस, इंटरनेट एड्रेस। इंटरनेट एड्रेस क्या है? इंटरनेट एड्रेस किसको बोलते हैं? बताओगे क्या? इंटरनेट एड्रेस क्या है मेरे भाई? सुनो, कहना कि सर इंटरनेट एड्रेस एक ऐसी व्यवस्था है, एक सिस्टम है जिसमें इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को एड्रेस किया जाता है। और इंटरनेट के प्रारंभिक दिनों में जब कनेक्शन कम थी तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, इसको बोलते हैं आईपीवी, शब्द याद रखना, आईपीवी, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 चलता था। अभी पूरे विश्व में थोड़ा कम था, तो IPv4 चलता था, जिसके तहत 4 मतलब कंप्यूटर्स को इंटरनेट एड्रेस कर सकता था। 4 अरब कंप्यूटर को ये IPv4 के तहत पूरे विश्व में कितना, 4 अरब कंप्यूटर को इंटरनेट एड्रेस कर सकता था। अब पॉपुलेशन तो बढ़ गया, विश्व की जनसंख्या 9 अरब पहुंच गई। तो इस स्तर पर अब इंटरनेट को एड्रेस करने के लिए और संख्या चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अभी जो प्रचलन में है पूरे वैश्विक स्तर पर, याद रखना, IPv6 है। IPv क्या है? 6 है। IPv6 है। ये कितने कंप्यूटर को एड्रेस कर सकता है? तो 2 के पावर 128, 2 के पावर 128 कंप्यूटर को यह एड्रेस कर सकता है, और यही नंबर दिया जा सकता है। तो थोड़ा सा चंद लाइन इस पर भी लिख लो, इंटरनेट एड्रेस को भी लिखो, फटाफट लिखो। एक ऐसी व्यवस्था है
एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जिसमें इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को एड्रेस किया जाता है। एड्रेस किया जाता है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को एड्रेस किया जाता है। ठीक है, लिखो। प्रारंभिक दिनों में प्रारंभिक दिनों में प्रारंभिक दिनों में प्रारंभिक दिनों में जब कंप्यूटर की संख्या कम थे या कनेक्शन की संख्या कम थी, कनेक्शन की संख्या कम थी, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, सॉरी उस समय 4 था, IPv4 ऐसे लिख लो, IPv4 का प्रयोग किया जाता था। IPv4 का प्रयोग किया जाता था। पर आप चेंज करके लिख लो। 1999 के बाद IPv6 IPv समझ गए हैं ना, बहुत बढ़िया। IPv6 बनाया गया जिसके माध्यम से IPv6 बनाया गया जिसके माध्यम से 2 का पावर 128, जिसके माध्यम से 2 का पावर 128 कंप्यूटर को 2 का पावर 128 कंप्यूटर को नंबर दिया जा सकता है। ठीक है। अब एक आता है बंधुओं DNS, डोमेन नेमिंग सिस्टम। DNS किसको बोलते हैं? डोमेन नेमिंग सिस्टम, कि कैसे जो है डोमेन का नामकरण किया जाता है। डोमेन, सब डोमेन, जैसे गूगल, ये सब देखा है ना, तो google.com, upsc.government.in, मिशन IS, mission50is.com, देखते हो कि नहीं? तो इसमें डोमेन का क्या मतलब है? तो mission50is जो है ये डोमेन नेम है हमारा। यही क्या है? डोमेन नेम है। और इससे पहले रुको लिखते हैं https://www.missionis.com। ठीक है, तो ये mission50is क्या? ये डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम है। जबकि
जो शुरू में हम लोग लगाते हैं यूनिवर्सली होता है, वो सब डोमेन होता है। इसको क्या बोलते हैं? सब डोमेन बोलते हैं, सब डोमेन बोलते हैं। और जो लास्ट में जैसे डॉट कम, डॉट इन, ये सबको क्या बोलते हैं? तो टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? टॉप लेवल डोमेन बोला जाता है। ये बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन बोला जाता है। अब बताओ इससे ज्यादा कुछ हो सकता है दी? नहीं हो सकता है। खींच दिए, खके खींच दिए, उदाहरण लिख लो पकड़ के। आए गूगल का डोमेन, पता नहीं ये सूचना मेरे पास तक तो नहीं पहुंची। हो सकता है, हो सकता है, जरूरी थोड़े कि सब चीज हम जानते ही हो। गूगल का डोमेन कैसे बिका था ये नहीं जानते हैं हम। डोमेन का अपना महत्व है, ठीक है। आपको जो डोमेन बुक कर दिया गया वो डोमेन दूसरे को दिया जाएगा? नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। हाँ हाँ, वहां अपना डोमेन बुक कर लिया इंटरनेट पर, बिल्कुल। तो आपको जो डोमेन दे दिया गया वो डोमेन फिर नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा उसमें, कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाएगा डोमेन को लेकर के। लिखो लिखो एक लाइन, बातें नहीं, बातें नहीं। एग्जाम्पल दिख दिए हैं बोर्ड पर ने? अभी तो एग्जाम में, अभी तो एग्जाम्पल भर लिखे ही है। इसी को कहते हैं एकाग्रता बंधुओं, बोलते हैं कि नहीं? एकाग्रता, धैर्य, अपने में इनलाइटमेंट लाओ, है कि नहीं है? इसके लिए हम तुमको इनकरेज, क्या बोलते हैं, इनकरेज करेंगे, ठीक है, प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेज। बहुत बढ़िया, चलो कहाँ थे हम लोग भाई? डीएनएस लिखो, डोमेन नेमिंग सिस्टम लिखेगा। डीएनएस, डीएनएस इंटरनेट का, इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। डीएनएस इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ये प्रणाली, ये प्रणाली सिस्टम इंटरनेट एड्रेस को, इंटरनेट एड्रेस को आसानी से याद हो सकने वाले, आसानी से याद हो सकने वाले वेबसाइट के साथ जोड़ती है, वेबसाइट के साथ जोड़ती है। साइट का साथ जोड़ती है। अब वेबसाइट का नामकरण करने वाली संस्था कौन सी है? हाँ, जैसे वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसका नामकरण करने वाली संस्था एक होती है कि तुम जब डालोगे तो खाली होगा तो मिलेगा, नहीं तो कुछ नाम सुझा देती है कि इसमें से कुछ चुन लीजिए। तो एक संस्था है ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। मैं केवल लिखवा देता हूं ICANN, कोई दिक्कत? फुल फॉर्म बोल दिया, लेकिन नहीं याद रहे तो घर गूगल मार देना। लिखो, वेबसाइट का नामकरण करने वाली संस्था ICANN
ICANN है, ICANN है, ठीक है, ICANN है। यह लॉस एंजिल्स अमेरिका में लॉस एंजिल्स में स्थित यह संस्था लॉस एंजिल्स लिखा गया क्या में स्थित यह संस्था अमेरिका के व्यापार विभाग के अधीन कार्य करता है। अमेरिका के व्यापार विभाग के अधीन कार्य करता है। लिखो, डीएनएस कई भागों से मिलकर बनता है। कई भागों से मिलकर बनता है। पहला सबडोमेन, बोर्ड पर लिखे नहीं है जी, सबडोमेन। दूसरा डोमेन नेम, और तीसरा टॉप लेवल डोमेन। तो सब डोमेन में तो दिखते नहीं है, यूनिवर्सली है भाई। अरे किसी में www डॉट ना मारेगा जी, यूनिवर्सल है, उस पर चर्चा मत करवाओ। अब जरा सुनो, पहले दिक्कत है कि थोड़ा सा हम लोग को डोमेन और सब टॉप लेवल डोमेन पर बात करनी है। तो जो डोमेन नेम है, यह डोमेन नेम परिचय करवाती है हमारा किससे, कि यह कौन और किस प्रकार की कौन सी संस्था है या कौन सा कार्यक्रम है। संस्था या कार्यक्रम के बारे में परिचित करवाता है। मतलब मिशन 50 IS ये परिचय करवाया कि एक मिशन 50 IS कोई संस्था है। परिचय करवा दिया कि नहीं करवा दिया। दूसरा, सब डोमेन का क्या काम है, चाहे टॉप ग्लोबल डोमेन का क्या काम है, कि यह संस्था के बारे में बताती है कि यह संस्था किस प्रकार की संस्था है। टॉप लेवल डोमेन क्या बताती है, संस्था के बारे में बताती है कि किस प्रकार की संस्था है। मतलब यदि कॉम लगा होगा तो क्या समझते हो तुम लोग, .com मतलब का कमर्शियल कंपनी होगा। .com लगा हो तो कम मतलब क्या, कमर्शियल कंपनी होगा, वो एकदम व्यवसायिक होगा। तो हमारी कमर्शियल कंपनी है, क्या दिक्कत है। अगर इन लगा हो, गवर्नमेंट.इन लगा हो तो लगता है कि ये किसका, भारत सरकार का होगा। ऑर्गेनाइजेशन लगा हो तो कोई संगठन होगा, कोई दिक्कत। अब चीजों आपको पहचान में आ जाएगी, कोई खतरा नहीं है। एक लाइन में लिखो, एक लाइन में कंक्लूड करो इसको, चलो आए। सरकारी कंपनी होगा अपने देश का, गवर्नमेंट.इन मतलब भारत सरकार वाला होगा, ठीक है। चलिए लिखिए एक लाइन में। डोमेन नेम किसी संस्था या, डोमेन नेम लिख लो, किसी संस्था या कार्यक्रम से परिचित कराता है।
डोमेन नेम क्या करता है? किसी संस्था या कार्यक्रम से परिचित कराता है, जबकि 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 टॉप लेवल डोमेन संस्था के बारे में बताते हैं। एक शब्द और आ गया है अब, GTLD। GTLD एक शब्द और चल रहा है अभी, GTLD। GTLD ठीक है। कहोगे कि सर भारत में अब देखेंगे आप कि IND लिख करके आता है, रिलायंस वाला IRL लिख करके भेजता है, देखा है रिलायंस वगैरह का IRL लिखा रहता है, USA में .USA लिखा रहता है, तो इसको क्या कहेंगे? तो ये GTLD है। GTLD का मतलब क्या है? जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, मतलब इसको जेनरेट किया जाता है। किस लिए? कि इसमें कंपनी के नाम के आधार पर टॉप लेवल डिसाइड होता है। सिंपल समझेगा? दिखता है टाइटिल, अब दादाजी वाला टाइटिल लोग भुला गया कि नहीं? मेरे नाम पर क्या सूट कर रहा है? टाइटिल बना दे रहा है सब। कितना दीवाना, अकेला, निराला, तूफानी, बवाली, है कि नहीं है? रंगीला, छबीला, ये सब घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? तो ये उनका टॉप लेवल डोमेन नहीं है, और टाइटिल नहीं है। ये क्या है उनका? GTLD है, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन है। वो लोग जेनरिक इसको जेनरेट किया है खुद से। ठीक है? दिक्कत है? नहीं है? सबके दिमाग में बैठ गया होगा? अब वाह, बहुत बढ़िया। इसके फायदे भी हैं, GTLD की फायदे भी हैं। GTLD के बहुत फायदे हैं, सुनो। GTLD का फायदा क्या है कि इससे फिशिंग जैसे साइबर अपराध कम होते हैं। अब पता चला कोई आदमी आपके नाम के मिलता जुलता वेबसाइट बना लिया, आपके नाम के मिलता जुलता वेबसाइट बना लिया। अब मिशन 50IS में MISSION है और MSSION लिख दिया, एक स्पेलिंग गायब कर दिया। किस श्रेणी में? तो फिशिंग में चला जाएगा। और वो लगा अपना भी कोर्स बेचने, वो भी कहा कि हम यह बना रहे हैं। तो यहां पर जो चीजें बचाती है लोगों को, वो GTLD है। कैसे बचाती है? कैसे बचाती है? क्योंकि जब वेबसाइट के हूबहू नकल तैयार की जाती है तो यूजर से उसके बारे में जानकारी पूछ लिया जाता है। और GTLD के अंतर्गत जो है अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी मिला दिया जाता है। कहा जाता है कि नहीं तुम रील मत लगाओ, ये रील मतलब रिलायंस लगाया है, ऐसे करके दूसरा जो है उसका यूज नहीं कर सकता है। लेकिन GTLD की भी समस्याएं हैं। थोड़ा सा वेब पढ़ ले, क्या वेब डार्क वेब, ये सब वेब किसे कहते हैं? वेब क्या है? को मिर्जापुर याद आ रहा है, वेब सीरीज है, इतना मार खाएगा ना लोल सब। चलो वेब सुनो। सुनो, अब वेब क्या है कि आप देखोगे, सुनो पहले, इंटरनेट पर जो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन फैला हुआ है, स्प्रेडिंग में है, इधर उधर सब है। अगर उसी फैली हुई सूचनाओं को
एक साथ तुम कलेक्ट करके लगा देते हो, एक साथ कलेक्ट करके लगा देते हो, तो ये क्या बन गया, उसका वेब बन गया, इसी का वेब बन गया। और इसी के अंदर में एक डीप वेब आता है, एक डीप वेब भी आता है कि इंडेक्सिंग को यदि और शानदार तरीका से इंडेक्सिंग कर दिया जाए तो डीप वेब है। सिंपल शब्द में याद रखना कि इंफॉर्मेशन को यदि इंडेक्स कर दे तो वेब है, और इंडेक्स को भी यदि बेहतर तरीका से सुसज्जित कर दे तो डीप वेब है। छोड़ दे, काम चल जाएगा, इतना में बहुत है, ज्यादा ऊपर नहीं चल रहा है। आया ना, हो जाएगा हो जाएगा। अब इंटरनेट बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाया है, तो इंटरनेट के अनेक सारे उपाय किए जा रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी बेहतर इंटरनेट मुहैया कराई जा सके। जैसे फेसबुक ने अपना अकीला प्रोजेक्ट लेकर आया है। फेसबुक का एक प्रोजेक्ट है, कौन सा, अकीला। तुम लोग पन्ना उल्टो और लिखो, थोड़ा घर से पढ़ के आने के लिए। अगर पढ़ के अच्छा से आ गए, पन्ना उलट के लिखते हैं ना, कच्चा चिट्ठा को अब मेन फॉर्म में क्यों लिखते हो, पन्ना उलट के पीछे लिख देते हैं। लिखो फेसबुक का अकीला, AQUILA, फेसबुक का अकीला। गूगल का लून परियोजना दूसरा नंबर है, गूगल का लून परियोजना। आगे पढ़ना है हम लोग को, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, 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 फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस। एक क्वेश्चन और पूछा है, लाइफ हाई, नाम सुना है क्या कभी तुम लोग, आज तक नहीं सुना? क्वेश्चन परीक्षा पूछ लिया एक बार, लाइफ हाई। लाइफ हाई किसको बोलते हैं भाई? तो वाईफाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी, और लाइट फाई मतलब लाइट फिडेलिटी। तुम लोगों के पाले में ये बॉल डाल दूं लाइफाई को, जस्टिस करके आओगे? नहीं? अच्छा देख लेना, देख लेना, नहीं समझ में आएगी तो फिर हम ये हैं। देखो वाईफाई के तुलना में लाइफाई जो है ज्यादा सिक्योर्ड है। क्यों सिक्योर्ड है ये सब देख करके आना। लाइफाई से क्या फायदे हैं, लाइफाई को क्यों आज प्रोत्साहन नहीं, बंद नहीं होना है, बंद नहीं होना है। 15 मिनट और, 15 मिनट और पढ़ाएंगे, कॉपी बंद नहीं करना है। काहे ऐसे कर दिया आपको, नहीं मन लगता है क्या? दिक्कत है? किसको नींद आ जाता है? अच्छा पहले आता था उसको, अब कहता है कि अब नहीं आता है सर। मेरे आने का मतलब एक क्रांति होता है जी, ऐसे मत करो। डीटीएच वगैरह को तुम लोग जानता है? डीटीएच को जानते हो? डीटीएच जो हमारे घरों में लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टू होम। किस तकनीक पर काम करता है? तो यही तो नहीं जानते हैं सर। डिजिटल इंडिया और एजुकेशन, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया है, डिजिटल इंडिया और एजुकेशन। तो डिजिटल इंडिया में एजुकेशन के कुछ रूप कहोगे कि सर डिजिटल इंडिया में एजुकेशन का रूप सबसे बढ़िया क्या है? हाँ व्हाट्स यूट्यूब खोलिए, एजुकेशन शुरू है। जी नहीं, डिजिटल इंडिया के एजुकेशन में यदि उदाहरण देना हो तुम लोगों को तो देना ई पाठशाला, इस सबको पढ़ोगे ना, उसमें तुम उदाहरण देना सारांश को, उसमें उदाहरण देना प्रशिक्षक को, इसमें उदाहरण देना शाला दर्पण को, इसमें उदाहरण देना ज्ञान को। ये कुछ जाना पहचाना कुछ नाम आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? शाला सिद्धि नहीं, स्वयं,
ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, ज्यादा होगा तो कहना। डिजिटल क्रांति के साथ समस्याएं क्या है? भारत में डिजिटल क्रांति के समक्ष चुनौतियां क्या है? बोलो, मूल मूल चुनौतियां क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट। चुनौती क्या है भाई डिजिटल के सामने, डिजिटल इंडिया के सामने चुनौती क्या है? तो क्या कहोगे? सबसे पहले कि सर स्वदेशी तकनीक नहीं दिखता है, इसलिए ये थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा महंगा है, स्वदेशी नहीं है। और स्वदेशी नहीं है, हम डिजिटली हो रहे हैं और निर्भरता यूएसए पर है। हम डिजिटली हो रहे हैं, निर्भरता कहाँ है हमारा? यूएस पर है। पता चला गूगल पर सारा हम लोग का डाटा यूएस में स्टोर है, भारत में कुछ है? कुछ नहीं है। जितना तुम गूगल पर स्टोर कर दिया सब चल गया यूएसए। कुछ को तो जब से पढ़ाते हैं तब से बहुत डर लगता होगा, नींद नहीं आती होगी कि खतरा हम ही लोगों के साथ है क्या। दूसरा बात सुनो, मत डरना, 142 करोड़ का देश है। सुनो, बराबर और क्या दिक्कत है मेरे साथ भाई कि बराबर इंटरनेट स्पीड नहीं है, बराबर इंटरनेट स्पीड नहीं है हम लोगों के पास। पटना का कुछ और, ओरिजिनल क्षेत्रों में चले जाओ वहां इंटरनेट का कुछ और। स्वदेशी भाषा नहीं है, हमारी अपनी भाषा स्वदेशी नहीं है। चाइना ने डिजिटली किया तो चाइनीज लैंग्वेज में बना लिया सब, हम लोग अभी भी अंग्रेजी पर फंसे हुए हैं। और सुनो, हाँ वही तो बराबर इंटरनेट स्पीड, उसे नहीं काम चल जाएगा? हाँ घर चलेगा सर। उसके बाद कि हम लोगों का जो मेक इन इंडिया है, इस मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये भी तो है कि मेक इन इंडिया का जिस उद्देश्य से लगता है कि निर्माण किया गया 2014 में, आज उतना सफल नहीं हो सका मेक इन इंडिया। तो जरूरत क्या है कि इस मेक इन इंडिया को भी बहुत आगे तक बढ़ाना है। नेत्र उदासीनता, तुम्हारा बात ले लेते हैं, बेस्ट टेक्निकल, इन सब चीजों को अगर लेकर के आओगे तो ठीक होगा। ये आलोचना है जो इसके विपक्ष में तुम लिख सकते हो, ठीक है। अभी नहीं कि इसके विपक्ष से अब तुम सरकार को घिरने लगो, सरकार का अपना काम है, विपक्ष का अपना काम है, और एक स्टूडेंट को अपना काम है, ठीक। नहीं तो उसका कोई प्रिय सरकार है और नहीं कोई उसकी आलोचना के पात्र है। पढ़ लिख करके हमें एक अच्छी नौकरी लेना है। और साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ा खतरा भी है, इसमें ये भी जोड़ दो चुनौतियों में कि साइबर सुरक्षा हैक कर दिए जा रहे हैं। साइबर सुरक्षा को थोड़ा सा उस पर काम करने की जरूरत है। डिजिटल साक्षरता बढ़ाया जाना चाहिए। डिजिटल साक्षरता का क्या मतलब है? डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब क्या समझे? इसका मतलब है कि सरकार को कम से कम प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को डिजिटली साक्षर किया जाना चाहिए, कंप्यूटर का शिक्षा दिया जाना चाहिए, तब ना डिजिटल इंडिया लेकर के आओगे अब। और इस मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार ने काम किया है। प्रधानमंत्री ये एक दिशा अभियान शुरू किया था, अभी जो है केवाईबी चल रहा है और इसका उद्देश्य यही है। लेकिन इसमें आप हिंट करो। हाँ सारथी से, हमने तो नाम बोला ही है, सारथी भी पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। जो आपके जीवन में घटनाएं घटती है उस सब साइंस एंड टेक में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा टेक्निकल है सब्जेक्ट, तो इसमें आपको रस लाना पड़ेगा। अच्छा लगता है? अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, है कि नहीं है? क्या कह रहे हैं बताइए, बताइए। अब आप लोगों का क्वेश्चन ले लेते हैं, बताइए किसको क्या पूछना है, बोलो बोलो।